गुरुभ्यो नमः। आज मैं आपको साधन करने की जगह और आसन का महत्व बताती हूँ। साधन करने की जगह जहाँ आप साधन करो वो जगह ऐसी हो जो शांत हो, एकांत में हो। शक्तिपात दीक्षा के बाद आप लोगों को कई तरह की क्रियाएं होती हैं, तो इसके लिए सबके सामने साधन करना हम लोग मना करते हैं। तो घर में एकांत, वैसे तो जो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है उनके अनुसार जो साधन करने वाली जगह हो वो जैसे नदी के किनारे पवित्र स्थान है, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, तो उनके जो किनारे हैं वहाँ आप साधन कर सकते हो। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो साधन करने का स्थान हो ना वो अधिक ऊंचा हो ना नीचा हो। ऊंचा नीचा से तात्पर्य रहा होगा कि वो जगह वो इतनी नीची ना हो कि कीड़े वीड़े आप पे चढ़ जाएं, और इतना ऊंचा भी ना हो कि साधन करते हुए कहीं आपको नींद आए और आप गिर जाएं। तो साधन करते हुए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो जगह एकांत हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो और शांत हो, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। दूसरी बात, अक्सर बच्चे मुझसे आसन का महत्व पूछते हैं और बदल बदल के आसन इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी का आसन और कभी कहीं गए तो अपना आसन नहीं। तो आसन जो शास्त्रों में बताया गया है वो कुश का आसन बताया गया है, मृग चर्म बताया गया है, व्याघ्र चर्म बताया गया है, पर आजकल के ज़माने में ये सब ठीक नहीं। वैसे भी जो मृग चर्म और व्याघ्र चर्म बताए गए हैं वो मारकर नहीं, मारकर वो अपवित्र हो जाते हैं। जो मरे हुए मृग के पाए जाते हैं या जो मरे हुए बाघ के चर्म पाए जाते हैं तो उनके द्वारा साधन, उनके ऊपर बैठ के आप साधन कर सकते हैं। कई लोग ये तर्क भी देते हैं कि भगवान शंकर ने भी तो व्याघ्र चर्म पर बैठ के करते हैं, तो जब भगवान शंकर ने किसी बाघ को मारा नहीं था। भगवान शंकर के पास जो था वो, जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और जब उस अवतार को छोड़ा था तो जो उनका वो शरीर था, जो चर्म था, वो उन्होंने भगवान शंकर इस्तेमाल करते हैं। तो कलयुग में मना भी है और करना भी नहीं है। और इसके लिए सबसे अच्छा कुश आसन जो होता है वो बैठने में थोड़ा सा तकलीफ देह होता है। उसमें अगर आप बैठते हैं तो आपको थोड़ा सा चुभेगा। तो कुश आसन इसलिए आज के ज़माने में वो नहीं। अगर कुश आसन इस्तेमाल करो तो उसके ऊपर आप एक ऊनी आसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ऊनी आसन सबसे अच्छा रहता है आसन में, और ऐसा आजकल तो बाज़ारों में 50-100 रुपये में आपको ऊनी आसन मिल जाते हैं, जिन्हें आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो अपने सामान में एक कपड़े की तरह, वस्त्र की तरह पैक करके ले जा सकते हैं। अपने आश्रम जाएं, कहीं और जाएं, कहीं होटल में रुक रहे, कहीं रुक रहे तो अपना आसन बिछाइए और उसके ऊपर अपना साधन करिए। और अगर आपको लगता है कि ऊनी आसन गर्म हो जाता है साधन करने से तो आप उसके ऊपर एक सूती वस्त्र बिछा सकते हैं। तो ये आसन और साधन के लिए यही नियम है। दूसरी बात यह है कि अपना आसन ना तो किसी को दें और ना किसी दूसरे का आसन आप लोग इस्तेमाल करें। इस बारे में भी तर्क दिया जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है। जब आप कोई आसन बराबर, कहते हैं ना, एक गुरु एक मंत्र एक आसन, अगर आप 40 दिन तक बराबर इस्तेमाल करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। तो आपका आसन भी चार्ज होता है बेटा। और जो आपकी वृत्तियां हैं, आप नेगेटिव हो, आप पॉजिटिव हो, आपके अवगुण हैं, आपके गुण हैं, वो आपके साधन में भी, आपके आसन में भी आ जाते हैं। और अगर आप दूसरे का आसन, उसकी आपकी वृत्तियां उसकी हो रही हैं, उसकी वृत्तियां आप पर आ रही हैं, तो ये गलत प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए हम बराबर कहते हैं, सभी साधु संत जन ये बार बार कहते हैं कि अपना ही आसन इस्तेमाल करना चाहिए। एक आसन, एक गुरु, एक मंत्र, 40 दिन तक अगर आप नियम पूर्वक उसका पालन करते हैं तो आपका आसन सिद्ध हो जाता है बेटे। दूसरी बात, स्थान मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन से स्थान होने चाहिए। तो अगर आप आजकल के तो ज़माने में आपके पास फ्लैट हैं, कमरे हैं, तो एकांत कमरे में करिए। पर आप कहीं अगर नदी किनारे, जंगल या ऐसी जगह, कुछ साधक हैं जो जाते हैं और हैं वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको भी ना तो बहुत नीचा होना चाहिए आसन, ना बहुत ऊंचा होना चाहिए। बहुत हो तो 1-1.5 फीट ऊपर ज़मीन का कर दें बना के। ज़मीन में अगर आप घर के आसपास ऐसी जगह कर रहे हैं तो आप गाय के गोबर से लीप कर उसको पवित्र कर सकते हैं। नदी किनारे, मंदिरों में और ध्यान आश्रमों में तो वैसे ही पवित्र रहती है ज़मीन, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप घर में कहीं ज़मीन वमीन में करना है, गोबर, गाय के गोबर से लीपिए, पवित्र हो गया वो स्थान, तो वहाँ आप आसाधन कर सकते हैं।
तो ये रहा आज की साधन और आसन के विषय में आपकी जानकारी। आप सब लोग इसका लाभ उठाएं। ओम गुरुभ्यो नमः।